हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यह परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपके लिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस पे 2 लेक्चर और भी आपको दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको बताते हैं, सिखाते हैं, उन सभी क्वेश्चन से आप कंसेप्ट को सीखते चलिए, ताकि उस रिलेटेड कंसेप्ट से अगर क्वेश्चंस बने तो आप उसे आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट A1 A2 अप टू A10 तक कैन बी रैंक्ड इफ़ A1 एंड A2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कितने ऐसे तरीके से हम कैंडिडेट A1 से लेके A10 तक को रैंक कर पाएंगे सच दैट, इस प्रकार से कि A1 जो होगा वो जस्ट उसके बाद A2 होना चाहिए। यानी देखिए, जैसे आपका रैंक करते हैं हम, अगर A1 पहले होगा और A2 बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम A3 A4 A6 A7 A9 A5 A10 ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा A1 और A2 होगा वो क्या होगा, जस्ट एक के बाद होना चाहिए। जस्ट एक के बाद कहने का मतलब आपका, जैसे मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि A3 पहले हो A4 बाद में हो, फिर क्या हो A7 हो, लेकिन A1 A2 जब भी होगा इसके बाद आगे कुछ भी हो, लेकिन A1 A2 आपका जब भी होगा वो क्या होगा, आपस में एक साथ ही होगा, यानी जस्ट एक के बाद होगा। कहा जा रहा है कैन बी रैंक्ड A1 एंड A2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक के बाद एक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे अरेंजमेंट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं तो इसको हम आपको सिखा दें कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस कहा जाए कि कुछ पार्टिकुलर चीज़ हमेशा एक साथ रहने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कुछ पार्टिकुलर चीज़ हमेशा एक साथ रहना चाहिए, जैसे कि आपका A1 और A2 जो है इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि एक साथ रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A1 और A2 को क्या करेंगे, एक डब्बे में डाल देंगे। A1 A2 को एक डब्बे में डाल देंगे और इसको सिंगल यूनिट मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको सिंगल यूनिट हम मान लेंगे। फिर बचा हुआ जो भी यूनिट है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो बचा यूनिट क्या हो गया, A1 से A2 को हमने एक डब्बे में डाल दिया, उसको सिंगल यूनिट मान लिया, तो बच गया हमारा A3 से लेकर अप टू A10 तक। कहाँ से, A3 से लेकर अप टू A10 तक हमारा बच गया। तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट को हम रैंक कर पाएंगे। अब कितने तरीके से इसको हम रैंक कर पाएंगे, तो इसको अगर हम 1 मान लिए तो हमारा बच कितना गया, आपका 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इधर 8 है और इधर 1 है। कितना है, इधर 8 है और इधर आपका 1 है। तो हम 8 और 1 को इसको कितने तरीके से आपको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए तो आप इसको तो सबसे पहले एक बॉक्स में डाल लीजिए, फिर बचा हुआ को लिख लीजिए। बचा हुआ कितना आपका 8 है, और फिर इस दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। तो अब हमारे पास डब्बा जो हो गया वो 9 डब्बा हो गया। यानी कहने का मतलब एक A3 वाला डब्बा, एक A4 वाला डब्बा, फिर अप टू कहाँ तक, एक A10 वाला डब्बा। तो 8 डब्बा इधर और एक डब्बा इधर, तो कितना हो गया, 9 डब्बा हो गया। अब 9 डब्बा को हम क्या करेंगे बच्चे, अरेंज करेंगे। कितने, 9 डब्बा को हम अरेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे। तो 9 डब्बा को अरेंज करने का मतलब, 9 डब्बा का क्या करेंगे हम, परमुटेशन निकालेंगे। 9 डब्बा का क्या करेंगे हम, परमुटेशन निकालेंगे। अरेंजमेंट का मतलब सिंपली परमुटेशन होता है और सिलेक्शन का मतलब सिंपली कम्बिनेशन होता है, जिससे कि हम C से लिखते हैं और परमुटेशन को P से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 9 जो डब्बे हैं हमारे उनका हम परमुटेशन निकालेंगे। तो परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो 9 का परमुटेशन 9P9 होगा। और आप 9P9 ना लिखकर सिंपली 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना व्यर्थ समय आप गंवाइएगा नहीं एग्जाम में, 9P9 नहीं लिखिएगा, सिंपली 9 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। ठीक है, 9 फैक्टोरियल लिख दीजिए, दोनों का क्या होगा, एक ही चीज़ होगा। आप 9P9 को तोड़कर देखिएगा, 9 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 9 डब्बा को अरेंज करने का 9 फैक्टोरियल, और फिर इसको तो हमने अरेंज कर लिया इस 8 में और इस 1 में, तो अब बच क्या गया अरेंजमेंट, इस दोनों का अरेंजमेंट बच गया। हो सकता है A2 पहले हो A1 बाद में हो, तो इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे हम, 2 फैक्टोरियल से। 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए 9 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देख पा रहे हैं कैसे बनाना है। सिंपली जब भी आपको किसी चीज़ को एक साथ रहने के लिए कहा जाए कि एक के बाद एक होना चाहिए, तो क्या कीजिए, आप दोनों को जो भी होंगे उस दोनों को एक बॉक्स में डाल लीजिए, उसको सिंगल यूनिट मान लीजिए और बचे हुए के साथ उसको जोड़ दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, पूरे का अरेंजमेंट कीजिए, और फिर बचे हुए जो डब्बे में आप डाले हैं उसका अरेंजमेंट अलग से कर दीजिए। तो हमने पूरा इसको जोड़ के 9 आया, तो 9 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 से कर दिया, और फिर बचे हुए का 2 फैक्टोरियल से हमने 2 को कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इससे ना बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चंस का तरीका अलग अलग बदलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही कंसेप्ट को अप्लाई करना है, और क्वेश्चंस क्या होगा, डिफरेंट जब पूछा जाएगा तो आपको क्या होगा, सेम कंसेप्ट को जब अप्लाई कीजिएगा आपको अच्छे से पता रहेगा, तो आपको क्या होगा बच्चे, आसानी होगी बनाने में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, यानी कितने नंबर ऑफ आपके परमुटेशन बनाए जा सकते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हैं इस वर्ड के लेटर्स को, यानी इस वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उस लेटर से हम कितने नंबर ऑफ वर्ड यानी नेक्स्ट वर्ड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड कब बनेगा, जब हम उसके लेटर्स को अरेंज करेंगे। जैसे ट्रायंगल है, क्या है, जैसे ट्रायंगल है, देखिए आप लेटर को जब अरेंजमेंट के लिए कहा जाता है तो आपका जो बनाया हुआ वर्ड होगा उसका मीनिंग निकले नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हम एक और वर्ड देखिए, एक छोटा सा वर्ड आपको बना के दिखाते हैं, सेम ही इतना ही लेटर से होना चाहिए वर्ड। तो RIATNLEG इस तरह से वर्ड बन सकता है। तो इसका मीनिंग भले ही नहीं है लेकिन वर्ड तो बना ना। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा कितने वर्ड हम इस ट्रायंगल से बना सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने वर्ड इस ट्रायंगल से हम बना सकते हैं, तो सिंपली आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चे, आपको वर्ड को गिन लीजिए, कितना है वर्ड को गिन लीजिए, कितना वर्ड है आपका, सॉरी कितना लेटर है आपका, लेटर को गिन लीजिए वर्ड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या है, तो क्या लिखेंगे हम 8 लिख देंगे और इसके साथ फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। तो 8 आपके लेटर्स हैं, तो उसको हम 8 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड हम बना सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चे कि इसमें कोई वर्ड यानी कोई लेटर आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लेटर आपका रिपीटेड होगा, कोई भी लेटर आपका रिपीटेड होगा तो हम क्या करेंगे, इस 8 फैक्टोरियल इसका आंसर गलत हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगल में कोई भी लेटर हमारा रिपीटेड नहीं हो रहा है, यानी न TRIANGLE कोई आपको रिपीटेड दिख रहा है क्या, 2 बार T 2 बार R ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया आपका, इस सिचुएशन में हम सिंपली जितने लेटर हैं उन सभी को गिन लेते हैं और गिन के क्या करते हैं, उनका फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो क्या होगा, इसको 8 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 8 वर्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे क्या हो गए, हमने बॉक्स बना दिया। देखिए 8 फैक्टोरियल सिंपली लिख दीजिएगा, अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो हमको दूसरा वे आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनाइएगा। तो 8 फैक्टोरियल आपको वर्ड है तो आप सिंपल 8 बॉक्स बनाइएगा, 8 लेटर है तो 8 लेटर का बॉक्स बनाइएगा। और इस पहले लेटर को हम कितने वर्ड से फिल कर सकते हैं, इस पहले आपको बॉक्स को हम कितने लेटर से फिल कर सकते हैं। तो 8 लेटर है तो 8 लेटर से फिल कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। दूसरे को 7 तरीका से, तीसरे को 6, ये क्या होगा 5 तरीका से, इसको 4 तरीका से, इसको 3 तरीका से, इसको 2 तरीका से, इसको 1 तरीका से, ठीक है। तो कितना हो गया, इसका टोटल तरीका कितना हो गया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, क्या हो गया, ये कितना हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होता है बच्चे आपके 8 फैक्टोरियल के बराबर, किसके बराबर, 8 फैक्टोरियल के बराबर। तो क्या हो गया आंसर हमारा 8 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। तो ये भी एक तरीका है, नहीं तो सिंपल जो हमने सिखाया लॉजिक, एग्जाम में समय बचेगा इससे, बस आप क्या कीजिए, इसको सिंपली 8 फैक्टोरियल लिख दीजिए लेटर को गिन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन विच स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एंड एंड विद अ कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब है कि आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं इक्वेशन वर्ड से, यानी ऐसे आपको वर्ड बनाने हैं इक्वेशन वर्ड से कि जिस वर्ड में आपके स्टार्टिंग वाले वर्ड और लास्ट वाले वर्ड दोनों में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट नहीं लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लिखा गया हुआ है। तो क्या होना चाहिए बच्चे, लास्ट और स्टार्टिंग वाले वर्ड में कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो हम कैसे बनाते हैं, जितने वर्ड है पहले तो वर्ड को लिखेंगे EQUATION, इसमें कितने आपके लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब आपको कंडीशंस दे दिया जाए तो आप क्या कीजिए, कंडीशन वाले क्वेश्चंस के साथ बॉक्स के साथ बनाइए। बिना कंडीशन वाले क्वेश्चंस में सिंपल जो हमने आपको कहा था कि लेटर गिन लीजिए और क्या कीजिए, सीधे सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको कंडीशंस दे दिया जाए तो उस कंडीशंस में आप बॉक्स बनाइए और बॉक्स से क्या कीजिए, अपने सॉल्यूशंस को प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो जैसे कंडीशंस क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि स्टार्ट में और एंड में कॉन्सोनेंट होना बेहद ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, मार्कर को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आपको 8 बॉक्स बनाने हैं तो 7 क्या करते हैं, उसमें डंटा पाड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं। तो 8 बनाने होते हैं तो 7 डंटा पाड़ते हैं, तो 20 बनाने होंगे तो कितने डंटा पाड़ेंगे, 19, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन तो स्टार्टिंग में और इंड में क्या होना चाहिए बच्चे, आपके स्टार्टिंग में और इंड में आपको कॉन्सोनेंट होने चाहिए, स्टार्टिंग और इंड में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इस वर्ड में से हम क्या करेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करेंगे। तो वॉवेल कितने हैं, वॉवेल है आपका ई, क्या है, ई आपका यू है, फिर ए है, क्या है, EUAIO, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है आपका QTN, क्या है कॉन्सोनेंट, QTN, यही कॉन्सोनेंट है। देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ड हो गए, ठीक है, 8 लेटर हो गए हमारे, सही है। तो वॉवेल हमारा कितना है, 5 है, कॉन्सोनेंट कितना है, 3 है, ठीक है। और आपको वर्ड को बनाने हैं, तो पहले जो हमारा वर्ड होगा, पहला वर्ड जो होगा हमारा, पहला जो बॉक्स होगा
इस बॉक्स को में हमें कॉन्सोनेंट डालने हैं और इस बॉक्स में भी हमें कॉन्सोनेंट डालने हैं। तो इस बॉक्स में कॉन्सोनेंट डालने के कितने तरीका हो सकते हैं? 3 कॉन्सोनेंट है, तो इस बॉक्स में डालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके हो सकते हैं। 3 कॉन्सोनेंट को डालने के 3 तरीका। तो हमारे पास इस बॉक्स में हम कितने कॉन्सोनेंट अब डाल पाएंगे? तो इसमें हम कितना डाल पाएंगे? अब कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट डाल पाएंगे, यानी 2 तरीके से। कैसे? क्योंकि एक कॉन्सोनेंट हम इसमें भर चुके हैं, तो भरा हुआ क्या हो गया? भरा हुआ कॉन्सोनेंट एक हट जाएगा और एक लेटर हट जाएगा। मान लीजिए क्यू ही डाल दिए तो क्यू वाला हट जाएगा, बचा क्या है? टी और एन। तो इसको हम या तो टी या तो एन डालेंगे, इसी दोनों में से कोई डालेंगे। तो पहले वाले को 3 तरीके से और दूसरे वाले को 2 तरीके से। तो पहला और लास्ट का काम हो गया। हमारा जो कंडीशन है उस कंडीशन को हमने फुलफिल कर लिया। और अब क्या करना है? अब बस सिंपल वे जो हमने सिखाया था आपको पिछले क्वेश्चन में, बस सिंपल वे को अपनाना है। क्या अपनाना है? बच कितना गया हमारे पास बॉक्स? अब हमारे पास बॉक्स बच चुका है बच्चे 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स बच चुका है। और लेटर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। कैसे 6? देखिए, एक में यहाँ डालेंगे और एक में यहाँ डालेंगे। जब पहले में एक कॉन्सोनेंट, लास्ट में कॉन्सोनेंट, तो 2 कॉन्सोनेंट यूज हो जाएगा, फिर भी एक लेटर तो हमारा बचा रह जाएगा ना। तो इस लेटर को हम क्या करेंगे? बीच में भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि बीच में कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, बीच में कॉन्सोनेंट नो डाउट आ सकता है, लेकिन पहले और लास्ट में कॉन्सोनेंट होना बेहद ही जरूरी है। कंडीशन ये है। तो बच कितना गया हमारे पास लेटर? बच गया हमारे पास लेटर पहले में 5 और इसका 1, कितना हो गया? 6 लेटर हमारा बच गया। और 6 बॉक्स है, तो 6 लेटर को 6 बॉक्स से भरने का कितना तरीका हो सकता है? पहले को 6, दूसरे को 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1 को हम कितना तरीके से भर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से फिर क्या है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2 से, तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 हो गया। तो 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल रहने देंगे और 3 इंटू 2 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे और ये क्या है? 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम कंडीशंस वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहले डब्बा बनाएंगे, फिर कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और फिर बचे हुए वर्ड्स को, बचे हुए बॉक्स को हम जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं उससे हम बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट हमने सिखाया आपको, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आपको आसानी में एकदम बनानी होगी। सॉरी, आपको बनाने में एकदम आसानी होगी। ठीक है, उल्टा बोला गया है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट थोड़ा सा का अंतर है उसमें। उस अंतर को आप अगर समझ पाएंगे तो क्या होगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं आखिर क्वेश्चंस क्या है, फिर बाद में अंतर को समझेंगे। क्वेश्चंस कहा जा रहा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 5 7 सो दैट नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर इज। कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि 3 डिजिट के नंबर आपको फॉर्म करने हैं, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। किस नंबर से? 1 2 3 5 7 से। इस प्रकार से कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, यानी कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो डब्बा बना लेंगे। डब्बा 1 2, जब देखिए 3 डब्बा होना चाहिए तो क्या करेंगे? लाइन कितना पारेंगे? 2 लाइन पारेंगे, एक कम, तो 2 लाइन हमने पार लिया। तो डब्बा कितना हो गया? 3 डब्बा हो गया। तो 3 डिजिट का नंबर डब्बा होना चाहिए हमारा, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 3 डिजिट के नंबर के लिए 3 डब्बा बना लिया है। और हमारे उस तीनों डब्बे में जो आपको क्या डालने हैं? नंबर को डालने हैं। वो नंबर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और इस प्रकार से डालने हैं, याद रखिए, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस प्रकार से डालने हैं कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। इसलिए इस छोटे से वर्ड का, ये जो इतना आपका छोटा सा सेंटेंस है, इसका क्या है? आपका मीनिंग है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कहने का मतलब एक भी डिजिट आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो कितने आपके नंबर है? तो 1 2 3 5 7, यानी 5 नंबर है। तो पहले वाले को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे वाले को कितना? 4 तरीका से। क्यों 4 तरीका से? क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो, सॉरी, जो हमारा नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मान लेते इसमें 7 भर देंगे, तो इसमें क्या भरेंगे? 7 को छोड़ के ये वाला भरेंगे, तो 7 को छोड़ के कितना? 4 बचता है। तो क्या भरेंगे? 4 तरीके से इसमें भर सकते हैं। समझ रहे हैं? फिर इसको कितने? 3 तरीका से। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 या 20 इंटू 3, यानी क्या होगा? आपका 60 होगा। क्या होगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, और वहाँ पे आपको जब बनाएंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आखिर डिफरेंसेस क्या है दोनों क्वेश्चंस में। द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 4 5 6 7 सो दैट एनी डिजिट में बी रिपीटेड। देखिए, ये जो वर्ड है आपका छोटा सा सेंटेंस, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? दोनों में अंतर है। पहले में क्या था? नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें क्या हो रहा है? एनी डिजिट भी रिपीटेड, यानी कोई डिजिट रिपीट हो सकता है, उससे कोई मतलब इसको नहीं है। तो कितने डिजिट वाले नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट वाले। तो फिर से डब्बा कितना बनाएंगे? डब्बा 3 का बनाएंगे, और 3 का डब्बा बनाने के लिए 2 डंटा पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 डंटा हमने डाल दिया, 3 का डब्बा बन गया हमारा। और हम फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? हमारे जो भी वर्ड्स, सॉरी, हमें जो भी आपके नंबर दिए गए हैं, तो क्या क्या दिए गए हैं? 1 2
4 5 6 7 कितने नंबर है, 3 3 6 यानी 6 नंबर है आपके, 6 नंबर आपको हैं दिए गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 नंबर को हमारे नंबर कितने भी रिपीट हो सकते हैं, तो पहले वाले में हम 6 तरीके से भरेंगे, तो दूसरे वाले में क्या 5 तरीके से भरेंगे क्या, फिर तीसरे वाले में 4 तरीके से भरेंगे क्या। और ये बताइए जो अभी भरे हैं ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कहा दिया जा रहा है, यहाँ पे सिंपली कहा दिया जा रहा है कि हमारे जो डिजिट होंगे ये रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे, रिपीट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, रिपीट कर सकते हैं तो हम आपको पहले वाले में जब रिपीट कर सकते हैं, देखिए एक बार गलती हो जाता है, लिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, मार्कर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, जब क्वेश्चंस में कहा दिया जा रहा है कि रिपीट हो सकता है तो पहले वाले को 6 तरीका से, तो दूसरे वाले को भी 6 तरीका से। क्यों, मान लेते हैं पहले में 7 भर दिए तो दूसरे में 7 नहीं भर सकते क्या, भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है रिपीटेड है। ठीक है, और तीसरे वाले में भी 6 तरीका, तो कितना टोटल तरीका हो गया, 6 × 6 × 6 यानी 6⁻3, यानी आंसर जो हमारा होगा, हम 6⁻3 बेस से हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर इन सभी नंबर से फॉर्म कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चंस थे, बेहद ही सिंपल क्वेश्चंस थे। देखिए सिंपल, आप कभी क्वेश्चंस को हार्ड लेकर ना चले, उसके कंसेप्ट को सीखिए, उसके डेप्थ को सीखिए, ताकि क्या हो, उस रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बने तो क्या करें, आप बना सके। बच्चे को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, हम इसी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो कन्फ्यूजन थे, अब आपको शायद नहीं होंगे ऐसे कन्फ्यूजन। ठीक है, तो चलिए अपना जो भी आपके स्कोर आएंगे, अगर आपको बना हुआ क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाइक कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।